Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Amir Raza, your English teacher. Dear students, as you know, we are reading and translating our first lesson from book 1, which is Button Button. Dear students, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपना पहला चैप्टर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, और अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और अगर पहले दो लेक्चर्स की बात की जाए, पहले दो पार्ट्स की बात की जाए, तो हमने जो है बात की थी कि जब मिस्टर स्टीवर्ट जो है इनको बता रहा होता है नॉर्मा और उसके हस्बैंड को कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटरनेशनल स्कोप की है, और ये वो किस बात के जवाब में कहता है, जब नॉर्मा और उसका हस्बैंड जो है वो स्टीवर्ट से पूछते हैं कि आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं या आप किसके नुमाइंदे हो, तो वो अपनी कंपनी के बारे में बताने से थोड़ा सा गुरेज करता है, एम्बेरस्ड फील करता है और सॉरी करके जो है वो कहता है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटरनेशनल स्कोप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जो कि आलमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर जो है काम कर रहा है। तो आइए अपनी ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। I think you would better leave, आर्थर said standing. आर्थर ने खड़े होते हुए कहा कि मेरे ख्याल से आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मिस्टर स्टीवर्ट भी अपनी कुर्सी से उठा और कहते हैं बिल्कुल, यकीनन। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू। आर्थर उसको कहता है कि ये अपना आला उठाओ बटन वाला, इसको भी साथ लेते जाओ। Are you sure you wouldn't care to think about it for a day or so? मज़ीद यहाँ पर स्टीवर्ट उनको कहता है कि वाकई आप इसके बारे में मज़ीद एक दो दिन तक नहीं सोचना चाहते, कि वाकई आप इस आले के बारे में मज़ीद सोचने के लिए एक दो दिन नहीं लेना चाहते। आर्थर picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stewart's hand. तो यहाँ पर आर्थर क्या करता है, उस बटन यूनिट को उठाता है, उस आले को उठाता है, उसके साथ रखे हुए इन्वेलप जिसमें की थी वो भी उठाता है, एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड। और थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स्ड, कि ज़बरदस्ती ज़ोर से जो है वो मिस्टर स्टीवर्ट्स के हाथों में थमा देता है। ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर। यहाँ पर जो है मिस्टर स्टीवर्ट राहदारी से गुजरता हुआ दरवाजे को खींचकर खोलता है और बाहर चला जाता है। आई शैल लीव माई कार्ड, सेड मिस्टर स्टीवर्ट। जाते हुए मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, कि जाते हुए उसने कहा मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर। और निकलते ही मिस्टर स्टीवर्ट ने दरवाजे के साथ रखी हुई मेज पर अपना कार्ड रख दिया। When he was gone, Arthur tore it in half and tossed the pieces onto the table. जब मिस्टर स्टीवर्ट चला गया, आर्थर उसका रखा हुआ कार्ड दो हिस्सों में फाड़ता है। टोर का मतलब रिप्ड होता है, टोर का सिनोनिम रिप्ड होता है, और इसको उर्दू में हम लोग दो टुकड़ों में तकसीम करना कहते हैं। कि वो आर्थर जो है उसका रखा हुआ कार्ड उठाता है और दो हिस्सों में उसको फाड़ देता है। एंड टॉस द पीसीज ऑन टू द टेबल। टॉस का मतलब होता है थ्रू। इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें, सिनोनिम देखें तो टॉस का सिनोनिम थ्रू होता है, और उर्दू में इसका मतलब फेंक देना होता है। तो आर्थर क्या करता है, उसके रखे हुए कार्ड को दो हिस्सों में फाड़ता है और उसी टेबल पर फेंक देता है। नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा। और अभी तक नॉर्मा जो है वो सोफे पर बैठी हुई थी। What do you think it was? She asked. अब नॉर्मा आर्थर से पूछती है कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, ये क्या था? I don't care to know, he answered. आर्थर जवाब देता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को मज़ीद जानने की, मैं इसके बारे में मज़ीद कुछ नहीं जानना चाहता। She tried to smile but couldn't. Aren't you curious at all? यहाँ पर नॉर्मा जो है वो हंसने की कोशिश करती है, स्माइल करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर सकती, और पूछती है क्या Aren't you curious at all?
कि आपको तजस्सुस नहीं है इसके बारे में, कि आप मुतजस्सिस नहीं है। क्यूरियस को इंग्लिश में अगर इसका हम लोग सिनोनिम देखें तो वो इनक्विजिटिवनेस होता है, कि क्या आप ज़रा भी मुतजस्सिस नहीं हो इसके बारे में। नो, ही शुक हिज हेड। तो यहाँ पर आर्थर जो है वो ना में सारे लाता है, नफ़ी में सारे लाता है। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज। उसको ना में जवाब देकर आर्थर दोबारा अपने जो पहले वो किताब पढ़ रहा था उस किताब के मुताले की तरफ वापस गया। नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा किचन में वापस चली गई एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज, और अपना वो जो किचन में धोने का काम कर रही थी उसको उसने मुकम्मल किया। Why won't you talk about it? नॉर्मा asked. नॉर्मा उससे पूछती है, नॉर्मा आर्थर से पूछती है, Why won't you talk about it? कि आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, या आप इसके बारे में आप बात क्यों नहीं करना चाहते। Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. आर्थर अपनी नज़रें शिफ्ट करने का मतलब होता है उठाकर देखता है, जब वो ब्रश कर रहा था कि ब्रश करते हुए आर्थर अपनी नज़रें उठाता है। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, और नॉर्मा का जो रिफ्लेक्शन है, नॉर्मा को जो अक्स है जो कि बाथरूम में लगे हुए शीशे में नजर आ रहा है, उसकी तरफ देखता है। डजंट इट इंट्रीग यू? नॉर्मा इसे पूछती है कि क्या ये आपको इंट्रीग नहीं कर रहा। इंट्रीग का मतलब होता है कि जरा भी आपकी दिलचस्पी इसमें पैदा नहीं हो रही, जरा भी ये आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड। आर्थर कहता है कि ये मुझे नाखुशगवार लगता है। ऑफेंड्स का मतलब नाखुशगवार होता है, और इंग्लिश में इसके सिनोनिम इरिटेट्स या अपसेट्स की सूरत में होते हैं। आई नो बट नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्ल इन हर हेयर, डजंट इट इंट्रीग यू टू? कहती है कि आई नो, कि मैं जानती हूँ, बट यहाँ पर जो है आगे फिर डैश है। नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर, तो नॉर्मा जो है वो अपने बालों में एक कंघर घुमाते हुए कहती है, या एक कंघर घुमाते हुए नॉर्मा ने कहा, डजंट इट इंट्रीग यू टू? कि बिल्कुल भी आपकी जो है इसमें दिलचस्पी नहीं है। अब यहाँ पर टू का मतलब ये है कि नॉर्मा इसमें दिलचस्पी ले रही है, तो वो उसको कह रही है कि क्या जरा भी आपको इसमें दिलचस्पी पैदा नहीं हो रही। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक? शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। जैसे ही वो अपने कमरे में गई तो उसने पूछा कि आपको वाकई लगता है, क्या आप यही सोचते हो कि ये अमली मजाक है, ये प्रैक्टिकल जोक है? इफ इट इज, इट्स अ सिक वन। यहाँ पर आर्थर जवाब देता है कि अगर ऐसा है, कि अगर ये प्रैक्टिकल जोक है, अगर ये अमली मजाक है, इट्स अ सिक वन, कि ये बहुत बुरा है, ये बहुत बेहुदा मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट। नॉर्मा जो है अपनी कुर्सी में बैठी, अपनी कुर्सी पर बैठी और थोड़े से लम्हे के बाद कहा, मे बी इट इज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। कुर्सी पर बैठती है और उसने कहा, क्या कहा कि मे बी इट इज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, कि हो सकता है ये कोई नफ्सियाती किस्म की तहकीक हो, साइकोलॉजिकल रिसर्च हो, नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर श्रग्ड, गुड बी। श्रग्ड का मतलब होता है कंधे उचकाना। इसको हम इंग्लिश में अगर इसका सिनोनिम देखें तो वो डिसरिगार्डेड होगा, कि आर्थर जो है वो कंधे उचकाते हुए कहता है, हो सकता है। मे बी सम इसेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट। हो सकता है कि कोई खबती या पागल किस्म का लखपति ये काम कर रहा हो। इसेंट्रिक कहते हैं किसी भी पागल इंसान को, क्रेजी किस्म के इंसान को, पागल किस्म का इंसान, कि हो सकता है ये कोई पागल लखपतिया जो है वो ये काम कर रहा हो। मे बी। वॉन्ट यू लाइक टू नो? आर्थर शूक हिज हेड। तो नॉर्मा मजीद उससे पूछती है कि शायद, और वो वुडंट यू लाइक टू नो, कि क्या आप इसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे? आर्थर शूक हिज हेड। आर्थर दोबारा से अपना सर जो है वो नफी में हिलाता है, मना करता है, नेगेटिव में अपना सर हिलाता है। वाई?
नॉर्मा उससे पूछती है कि क्यों? बिकॉज इट्स इमोरल ही टोल्ड हर। यहाँ पर जो है वो जब पूछती है कि आप क्यों इसके बारे में नहीं जानना चाहते, तो आर्थर उसको जवाब देता है, आर्थर ने उसको बताया बिकॉज इट्स इमोरल, कि ये क्योंकि ये गैर इखलाकी है। इमोरल को हम इंग्लिश में अगर इसका सिनोनिम देखें तो वो अनएथिकल होता है। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग शी सेड। नॉर्मा जो है लिहाफ के नीचे सिरकती है, या हल्की सी लिहाफ के नीचे सिरकी। स्लिड का मतलब होता है स्लिप्ड, कि नॉर्मा जो है कवर हम लिहाफ को कह सकते हैं या ब्लैंकेट को कह सकते हैं, कि नॉर्मा जो है वो कवर के नीचे, लिहाफ के नीचे सिरकी। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग शी सेड, और कहा उसने क्या, कि जी मेरे ख्याल से ये दिलचस्प है। इंट्रीगिंग का मतलब दिलचस्प होता है, और इसका इंग्लिश में सिनोनिम अगर हम देखें तो वो फासिनेटिंग होता है, फासिनेट। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, ने यहाँ पर चिराग गुल कर दिया। गुड नाइट ही सेड, और कहा शब बखैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आईज, $50,000 शी थॉट। नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की तो उसके माइंड में ख्याल आया, उसने सोचा $50,000। मतलब कि जो मिस्टर स्ट्रूवर ने उसको एक लालच दिया था 50,000 का, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि नॉर्मा एक ग्रीडी किस्म का करैक्टर है, तो उसके माइंड में $50,000 जो हैं वो घूम रहे हैं। उसको कोई फीलिंग नहीं है कि कोई बंदा जिसको वो नहीं जानती वो मर जाएगा, कि उसके 50,000 के लिए कोई मर जाएगा। तो उसका माइंड जो है, नॉर्मा का जो माइंड है, वो आहिस्ता आहिस्ता लालच में फंसता जा रहा है। और जैसे ही उसने आंखें बंद की तो उसके माइंड में ख्याल आया $50,000। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने जितना कर लिया है ये काफ़ी है आज की क्लास के लिए। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे डायरेक्टली इंक्वायर कर सकते हो, आप लोग मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी हो सका मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।